हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 17 शुरू है हमारा। ओके, तो वेलकम हमारे होमवर्क क्लासेस चैनल पर। आप सबका स्वागत है। आप बने रहिए हमारे होमवर्क क्लासेस चैनल के साथ। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट 17 पढ़ा रहा हूँ, बराबर ध्यान से पढ़िएगा। ये डिवीजन है, वैसे भी डिवीजन से काफी बच्चों को डर लगता है ना। आपको भी डर लगता होगा, लगता है ना। तो देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है, मैं दे रहा हूँ पॉइंट। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है ना। तो इस प्रकार से आप पॉइंट है, आपके बुक्स में पॉइंट दिख रहा होगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे ये तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि 42 डिवाइड बाय 4.8 डिवाइड बाय 2 ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके नीचे न लिखते हुए साइड में लिख रहा हूँ, या तो इसको क्लियर कर देते। ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन ले रहे। अब इसको क्या करते बच्चों, 48 डिवाइड बाय 2। ओके, 48 डिवाइड बाय 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ना। ओके, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर कैलकुलेशन करना। देखो बच्चों, ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर कैलकुलेशन करना। हर बार फिक्स कर दो आप, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर कैलकुलेशन कर दो। देखो मैं ये पॉइंट को हटा रहा हूँ, देखो ये पॉइंट को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि पॉइंट रहा तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो बेस्ट वे पॉइंट हटा दो ना, डिफिकल्ट नहीं रहेगा वो, है ना। तो चलो, 2 × 2 हो गया। 4 - 2 कितना हो गया, सॉरी 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ओके, अब कितना हुआ बच्चों, 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन यानी नीचे में क्या लाओगे, 8 8 लाओगे ना। अब 2 का टेबल, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, तो बचा कितना बच्चों, 0। अब कुछ बचा के यहाँ रिमेनिंग या रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। क्वोशंट, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको डिवाइजर कहते हैं। और इसको डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, और इसको डिविडेंड कहते हैं। ओके, इन सब की कोई जरूरत नहीं है आपको, किसको क्या कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो अपना आंसर देना है ना। फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए बता दिया कि किसे क्या कहते हैं। तो चलो हम अपने आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो आपका आंसर आया 24, बराबर है। तो आपको 4.8 डिवाइड बाय 2 ये वाला इसका आंसर लिखना है ना बच्चों। तो इसका आंसर आया 24। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, एक डिजिट। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट चाहिए, यानी आपको यहाँ पर 2.4 ये पॉइंट लग जाएगा। तो आपको ये वाला आंसर है बच्चों। ओके, समझ में आया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये 17.5 ये वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 17.5 डिवाइड बाय 5, तो ये 17.5, ये थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। देखो 17.5 डिवाइड बाय 5, तो मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों, क्या पॉइंट अगर हो तो इसको हटा देना ही उचित है, क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर आप कैलकुलेशन करना। देखो मैंने हटा दिया, पॉइंट हट गया। अभी सीधा सीधा डिवीजन करना। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ओके, 5 × 3 = 15। अब 17 में से 15 माइनस करोगे तो बच्चा कितना बचेगा, 2। अब ये 5 नीचे लाओगे, ये ब्रॉट डाउन, ये 25 बन गया। अब 5 का टेबल फिर से, 5 × 5 = 25। अब मुझे बताइए बच्चों, 25 - 25 क्या हो गया, 0, 0 बच गया। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, 35। तो ये जो 17.5 है डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आ गया बच्चों 35। लेकिन मुझे बताइए बच्चों, ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, एक डिजिट। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट बन गया है ना। तो यह 3.5 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, फटाफट नोट कर लो बच्चों आप।
देखिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू है, 20.6 डिवाइड बाय 2। तो ये 20.6 डिवाइड बाय 2 ना करते हुए 206 डिवाइड बाय 2 कर लेते। मैंने पहले ही कहा आपको पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर कैलकुलेशन करना है। तो 2 1 जा 2, ओके, ये माइनस कर देते, जीरो हो गया। अब ये वाला जीरो नीचे आएगा बच्चों, जब ये जीरो नीचे आ गया तो मुझे बताओ ये वाला जब जीरो नीचे आ गया तो 2 में जीरो का भाग इन्हें डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरा नंबर लाना पड़ेगा बच्चों आपको। लेकिन एक साथ में दो दो नंबर अगर आ रहे हो तो या जीरो लगाना बाद में दूसरा नंबर लाना बच्चों। जब भी ध्यान रखना अगर कोई पॉइंट नीचे में आ गया है, देखो ये जीरो नीचे आ गया, अगर नीचे आ गया तो डिवाइड होना चाहिए, नहीं हुआ तो यहाँ जीरो लगा दो और बाद में दूसरा नंबर लाओ। तो दूसरा नंबर ला लिया, सेकंड नंबर, ठीक है। अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये आंसर आ गया जीरो। अब देखो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 103। तो इसका 20.6 डिवाइड बाय 2, 103 ऐसा आंसर आया बच्चों। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, यानी 10.3, यानी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में सिर्फ 3 नंबर 3 लिखा हुआ है, यानी एक ही डिजिट है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये रहा आपके सामने। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बराबर ध्यान पूर्वक देखिए। पॉइंट ये देखो यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर ही कैलकुलेशन करना। 32.5 ना लिखते हुए आपको सिर्फ 325 यानी 325 लिखना है, डिवाइड बाय 25। अब 25 का टेबल आपको आना चाहिए बच्चों। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, लेकिन 50 ज्यादा हो गया तो 25 1 जा 25 ही कर दो बच्चों। कर लिया, ये माइनस कर लेते। अब 32 माइनस 25, 32 में से 25 माइनस करते हो तो बचे कितने बच्चों, 7 7। अब ये 5 नीचे आ गया, ओके, ये 5 नीचे आया। और 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो ये 75। ओके, अब यहाँ आ गया जीरो, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 13। कितना आंसर आ गया, 13। तो यहाँ पर 32.5 डिवाइड बाय 25 ऐसा लिखा है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर आंसर कितना आया, 13। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, 1, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में कितना डिजिट आना चाहिए, 1, तो इसका आंसर आया 1.3। चलो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 2 3 4 बराबर है। तो इसमें से हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये जो बाकी के दो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते, देखो ये नीचे में ट्रांसफर कर देते, है ना, और फिर हम इसे सॉल्व करते। तो शुरू करते हैं हम, पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। एक रोड है, एक रास्ता है बच्चों। देखो मैं एक रास्ता निकाल रहा हूँ, जैसे कि ये वाला एक समझो रोड है, ये पूरा एक रोड है ऐसा मानकर चलते हैं, है ना। ये रोड, ये पूरा रोड है, और ये कितने किलोमीटर का रोड है बच्चों, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर का रोड है, ओके। ये 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर, 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर, इतना रोड है। आपको क्या बोला है यहाँ पर, ये ट्रीज आर प्लांटेड बोथ साइड, तो दोनों साइड में ट्री प्लांटेड करना है, यानी दोनों साइड में आपको पेड़ लगाना है। देखो यहाँ पर भी पेड़ लगाना है, यहाँ पर पेड़ लगाना है, दोनों साइड में यहाँ पर भी पेड़ लगाना है। रोड के दोनों साइड में बच्चों आपने देखा होगा पेड़ पौधे रहते ही ये दोनों साइड में रहते हैं ना, तो बस दोनों साइड में आपको क्या लगाना है, पेड़ लगाना है। इस बात का ध्यान रहे, दोनों साइड में लगा लिए। एट इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस, उनके बीच का गैप। देखो इनके बीच का गैप, ये जो गैप है ना इनके बीच का, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो ये जो है ये वाली गैप, ये देखो इनके बीच की जो गैप है इसको इंटरवल कहते हैं, है ना। इनके बीच की जो गैप है, देखो ये गैप जो है इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटरवल। 9.6 मीटर है, कितने मीटर की है, 9.6 मीटर।
तो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे, यानी इतने लंबे रोड पर, ये 4 किलोमीटर और 800 मीटर के जो रोड में कितने प्लांट लगाए जाएंगे। तो आप सोच में गिर गए बच्चों, और वाकई में सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सोचने वाला ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बच्चों कि यहाँ पर जो है ये 9.6 मीटर बोला है, मीटर। देखो बराबर ध्यान रखो बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपके इसमें क्या है, ये किलोमीटर भी है, आपके इसमें क्या है, एक किलोमीटर भी है। देखो ये किलोमीटर भी है और मीटर भी है, यानी रोड जो है किलोमीटर में भी है, मीटर में भी है। रोड किलोमीटर में भी है, मीटर में भी है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मीटर में है। डिस्टेंस कौन सा है, मीटर में। तो अब क्या करें दोस्तों, है ना, अब सोच में आ गए आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलो हम इसी में क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ताकि आपको स्पेस मिल जाए। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल गई होगी, अभी इस जगह पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मीटर में है, मीटर। और रोड जो है वो किलोमीटर एंड मीटर। देखो यहाँ पर रोड जो है, रोड 4 किलोमीटर, रोड जो है वो कितना किलोमीटर है, देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर। और जो डिस्टेंस है प्लांट, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी इंटरवल, प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर है। मुझे बताओ ये किलोमीटर भी है और यहाँ मीटर भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटर है। तो आपको करना क्या है बच्चों, ये जो रोड है, रोड, तो यहाँ पर रोड को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी आपको रोड को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब रोड, ये रोड मीटर बन जाएगी, ये जो रोड है ये पूरा मीटर में आ जाएगा, है ना। और ये प्लांट भी कैसे है, मीटर। और मीटर मीटर का कैलकुलेशन होगा बच्चों, नहीं तो किलोमीटर और मीटर का कैलकुलेशन करना मुश्किल है, मुश्किल है, यानी वो जमेगा ही नहीं। तो इस बात ये समझ में आ गया होगा। तो एक मीटर है और दूसरा किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो चलो हम किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो 1 मीटर कितने का होता है बच्चों, 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ अभी। देखो बराबर ध्यान रखना बच्चों, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अर्थ होता है बच्चों 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का अर्थ होता है बच्चों 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का अर्थ हो जाएगा बच्चों 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर 4000 मीटर हो जाएगा, है ना, 4000 मीटर, बराबर है 4000 मीटर। तो रोड, अपना जो रोड है, रोड वो 4 किलोमीटर है एंड 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर, ऐसा है ना। तो इसका मतलब 4 किलोमीटर का अर्थ क्या होता है बच्चों, 4 किलोमीटर का अर्थ 4000 मीटर्स, है ना, 4000 मीटर्स एंड प्लस 800 मीटर, प्लस 800 मीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4800 मीटर। यानी आपका जो रोड है 4800 मीटर का है। कितने का रोड है, 4800 मीटर का रोड है। हो गया, बस कुछ नहीं बच्चों, हो गया आपका आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आपको मैंने लिख कर दिया था मीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लिए, है ना। यहाँ पर ये रोड को कन्वर्टेड, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, कन्वर्टेड इन मीटर, कन्वर्टेड इन मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। हो गया, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, 4800 को डिवाइड करना है 9.6, 9.6। ओके, अब 9.6 तो पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर डिवाइड कर लो बच्चों।
बराबर है। तो क्या करना है, 9.6 से डिवाइड करना है, यानी पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करो 9.6 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये डिवाइड करने के बाद ये 96 का टेबल बोलूंगा तो 48 तक नहीं आएगा, 5 बार बोलना पड़ेगा। 96 5 जा 480, ओके, 96 5 जा 480। और उसके बाद में यहाँ जीरो आ जाएगा, ये वाला जीरो आपको यहाँ लगाना है 50। ये पॉइंट के कारण, ये पॉइंट के कारण आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500, बराबर है। पॉइंट के कारण आपका आंसर 500, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखो, आप कैलकुलेटर से वगैरह आप तो करते ही होंगे ना बोलने के बाद भी। तो ये आंसर हो गया 500। 500 प्लांट लगाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा ये हाउ मेनी की जगह हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो आपको लिखना पड़ेगा 500 ट्रीज वेयर प्लांटेड। 500 ट्रीज वेयर प्लांटेड, ओके बच्चों। तो चलो हम आगे बढ़ते, ये इस प्रकार से आपका आंसर है। तो यहाँ दिख रहा है कचरा दिख रहा होगा पूरा, है ना। लेकिन आपको लिखना क्या है बच्चों, देखो ये जो मैंने समझाने के लिए दिया, ये वाला जो समझाने के लिए मैंने दिया था, ठीक है। तो आप ये वाला भी लिख लो, देखो क्या क्या लिखना है यहाँ से। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये नहीं लिखा तो चलेगा, इसका कोई काम नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने समझाने के लिए दिया है। लेकिन आपको बाकी का लिखना है, ठीक है। तो बाकी का लिखना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर बचा हुआ था, मैंने आंसर क्लोज कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा आंसर बचा हुआ, लास्ट की स्टेप बची हुई है, बड़ा मजेदार है। थोड़े से लास्ट की स्टेप बराबर ध्यान रखना है। अभी मैंने तो मिटा दिया, आपके सामने बड़ा फ्रेश क्वेश्चन रखा। यानी आपको तो ये पता है कि यहाँ से लेकर ये कितने मीटर का हो गया, 4800 मीटर, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर का हो गया, है ना। अभी हमने आंसर भी निकाले थे हम ना, अपना आंसर कितना था बच्चों, 500 ट्रीज, बराबर है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा मिसिंग हो गया है क्वेश्चन, यानी 500 ट्रीज, लेकिन वो एक वन साइड हो गया ना बच्चों। ये देखो इतना लंबा रोड है, तो इतना डिस्टेंस अगर 9.6 का है, तो वन साइड में 500 ट्रीज लगेंगे बच्चों, एक साइड में 500 ट्रीज, तो दूसरे साइड में भी 500 ट्रीज लग रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है बराबर, देखो आपको दोनों साइड में ट्रीज लगाना है, दोनों साइड में। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ 500 ट्रीज लगाते हो तो यहाँ पर भी कितने ट्रीज लगेंगे, 500 ट्रीज। तो बताओ दोनों साइड बराबर है, तो कितने 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1000 ट्रीज हो जाएगा ना। रोड के दोनों साइड में लगाना है, एक साइड में लगाना होता तो 500 ट्रीज होते, दोनों साइड में लगाना है तो कितना ट्रीज हो जाएगा, 1000 ट्रीज, बराबर है। तो 1000 ट्रीज है, उसमें भी बच्चों आपको क्या करना है, क्या देखो ये पहला ट्रीज, ये देखो यहाँ पर ये पहला ट्रीज और दूसरे ट्रीज में देखो, यहाँ तो ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में एक ही ट्रीज चाहिए, लेकिन दो ट्रीज रहते हैं, तो फर्स्ट वाला या तो लास्ट वाला, इन दोनों में से आपको एक ट्रीज एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, एक ट्रीज आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आपको वो देखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको और एक बात यानी यहाँ के 500 देखो, इधर साइड में 500, जैसे कि यहाँ 500 लगेंगे और यहाँ 500 कितने हो गए, दोनों साइड में 500 500 यानी 1000 हो गए। अब और भी बढ़ सकते हैं, कैसे, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बराबर ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो ये 500 500 लग गया। अब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रीज लगाकर आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ये लाइन है, यहाँ मुझे ट्री लगाना है, बराबर है। ये 5 मीटर है, देखो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर हो गया। देखो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर का डिस्टेंस है, आपने देख चुके हैं, ये 1 2 3 4 5 आपने देखे 5 मीटर का डिस्टेंस है, हो गया। अब हमें यहाँ पर पेड़ लगाना है, देखो मैं बराबर आपको लगाकर बता रहा हूँ, तब आपके दिमाग में आ जाएगा वो कि करना क्या है। देखो यहाँ मैंने एक पेड़ लगाया बच्चों, 5 मीटर पर 5 पेड़ होना चाहिए ना, है ना, 1 1 मीटर के डिस्टेंस पर 5 पेड़। लेकिन बताओ यहाँ पर भी एक पेड़ लगेगा, यानी कितने हो गए, 5। लेकिन बच्चे सामने में भी तो एक पेड़ रहता है ना, अरे हाँ या ना। देखो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 मीटर में 5 पेड़ चाहिए, 5 ट्रीज चाहिए, चाहिए ना। लेकिन कितने ट्रीज हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, है ना। एक लास्ट में भी तो रहता है या तो एक पहले रहता है। तो इसका मतलब 5 मीटर में 5 ट्रीज चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में एक रहता है ना, तो एक ट्रीज यहाँ का बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ 500 मीटर पर 500 ट्रीज हो जाएंगे, बराबर है। 500 ट्रीज यहाँ हो जाएंगे, लेकिन सामने में भी तो एक ट्रीज रहता है, ये वाला एक ट्रीज और इधर वाला भी एक ट्रीज हो गया, तो 2 ट्रीज बढ़ जाएंगे, यानी 500 500 1000 और ये 1002 ट्रीज, तो ये 1002 ट्रीज लग जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल, मैं आंसर लिख लेता हूँ बच्चों, टोटल ये आंसर है, यहाँ आंसर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, total number of trees both side of road, total number of trees both side of road, कौन सा? ये 500 एक साइड में, 500 दूसरे साइड में, और सामने वाला एक पेड़ पहला और सामने वाला एक पेड़ पहला, दोनों साइड का एक एक पेड़। यानी मुझे लग रहा है कि यहाँ 1002 आंसर होना चाहिए, 1002 ट्रीज। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रज्ञा एक्सरसाइज रेगुलरली, वो एक्सरसाइज करती है रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑन फील्ड। सर्कुलर का मतलब होता है ऐसे, देखो आप गार्डन में गए होंगे, तो ये गार्डन है, यहाँ से ऐसे दौड़ते हैं ना, देखो ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो है, यहाँ से यहाँ वॉकिंग रहता है या रनिंग का काम रहता है ना, या रनिंग पाथ बोलते हैं या वॉकिंग पाथ बोलते हैं। तो ये वॉकिंग पाथ, यहाँ पर प्रज्ञा क्या कर रही है? रनिंग करती है, एक्सरसाइज करती है। ओके, पाथ ऑन अ फील्ड, if she walk a distance 3.8 to 5 किलोमीटर इन 9 राउंड, वो 9 राउंड लगा रही है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 राउंड, 9 राउंड। अब 9 राउंड में वो कितने किलोमीटर चल पाती है? 3.825। तो हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड, तो 1 राउंड में कितना? तो सिंपल सी बात है, इसे आपको डिवाइड करना है कितने से? 9 से, बराबर है। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 3.825 डिवाइड बाय 9। तो देखो बच्चों, यहाँ हम डिवाइड करते हैं 9, अभी देखो पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर आपको कैलकुलेशन करना है, पॉइंट नहीं है समझकर, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, देखो ये पॉइंट हट गया, हटा दिया मैंने पॉइंट। अभी हमें बस कैलकुलेशन, 9 4 जा 36 माइनस, तो 38 माइनस 36 2, यहाँ पर ये बचा, ये वाला 2 नीचे आएगा, 9 2 जा 18 18, ओके, 22 माइनस 18 कितना बचा? 4, ये 5 नीचे आएगा बच्चों, और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ये माइनस हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर 425 हो गया, 425 क्या हो गया बच्चों? ये मीटर हो गया, क्या हो गया? मीटर, 425 मीटर। तो आपको किलोमीटर में अगर आंसर लिखना है, किलोमीटर में, तो 425 किलोमीटर नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि 9 राउंड में तो वो 3 किलोमीटर कर रही है ना, 9 राउंड में 3 किलोमीटर कर रही है, तो आपको 1 राउंड में 1 किलोमीटर से कम होगा, बराबर है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, शी वॉक इन 1 राउंड, 1 राउंड, शी वॉक इन 1 राउंड। अब देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट था, बराबर, देखो पॉइंट था ना, यह पॉइंट था ना, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। ओके, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो आपको क्या करना है बच्चों? ये पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पॉइंट लग जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कैसा है? 0.425 किलोमीटर। ये हो गया बच्चों, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम 4th क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने।
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर बॉट 0 पॉइंट, यानी यहाँ पर पॉइंट है बच्चों 0.25 क्विंटल्स ऑफ हिराडा a medical plant for 9,500 rupees. What is the cost per quintal of Hirada? पर क्विंटल कॉस्ट पूछा है, पर क्विंटल कॉस्ट, और 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। ओके, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। अब देखो क्या बोला है, 9,500 रुपीज में टोटल कॉस्ट है। अब इसको कितने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर बॉट 0.25 क्विंटल, 0.25 क्विंटल लाए, कितने क्विंटल, 0.25 क्विंटल। 0.25 क्विंटल की कॉस्ट है 9,500, तो 1 क्विंटल की कॉस्ट कितनी, 1 क्विंटल की कॉस्ट कितनी? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल इज इक्वल टू ₹9,500, ऐसा है, इस प्रकार से। तो मुझे बताओ 0.95 क्विंटल का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? 0.25 क्विंटल का मतलब होता है 25 केजी। कितना? 25 केजी। मीन्स यहाँ पर 25 केजी यानी 25 केजी की कॉस्ट 9,500, 25 केजी की कॉस्ट कितनी है, 9,500। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल या पर क्विंटल कॉस्ट, ठीक है, पर क्विंटल कॉस्ट। अब ऐसा भी कर सकते बच्चों, 9,500, अब 25 किलो की कॉस्ट है तो 25 इंटू क्या कर सकते हैं, 4, यहाँ पर ये डिवाइड करना है 25 से और इंटू करना है 100 से, यानी 25 इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7, सॉरी 3, और यहाँ पर बचा है 9 और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए बच्चों कितना आता, तो 9,500 मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो देखो उससे अच्छा बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं ना, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, देखिए बराबर, देखिए ये देखिए बच्चों कम कर दे, मिटा देते हैं, ये 25 को कैंसिल कर देते हैं इससे, यानी कितना आ जाएगा 4, बस 9,500 इंटू 4 कर दो, तो 9,500 इंटू 4 ये हो जाएगा बच्चों 38,000। देख लो 38,000 होता है, ये देख मैं करके दे रहा हूँ, ये देखो 4 कर लो, 500 500 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 38। ओके बच्चों, ये आपका आंसर। ओके, तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन शीट देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।